हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज in place of noun is called pronoun. प्रोनाउन वो सारे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल ले लें राम, तो राम की जगह हम इस्तेमाल करेंगे ही। अगर हम ले लें सीता, तो सीता की जगह इस्तेमाल करेंगे हम शी। अगर हम देख लें राहुल एंड सोहित, तो उसकी जगह हम यूज़ करेंगे दे। ही, शी, इट, दे, दैम, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। ये नाउन को रिप्लेस करते हैं और नाउन को रिप्लेस करने के बाद अपनी जगह बनाते हैं और यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। There are 9 kinds of pronoun. First है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ही, शी, इट या दे। ये सारे प्रोनाउन जो होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आपके 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो अपनी बात कह रहा है या जो अपनी बात बता रहा है। सेकंड पर्सन वो पर्सन होता है जो बात सुन रहा है या जिसके द्वारा बात सुनी जा रही है। थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जो कि बात करने का टॉपिक है या कह सकते हैं जिसके बारे में बात की जा रही, वो आपका थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन हो गया आपका बात कहने वाला, सेकंड पर्सन हो गया बात सुनने वाला, और थर्ड पर्सन हो गया आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति या वो वस्तु। इसकी एक टेबल होती है हमारे पास। अगर फर्स्ट पर्सन अगर ही कह रहा है तो ही आएगा, अगर सुन रहा है तो हिम आएगा, और अगर उसके बारे में बात चल रही तो हिज आएगा। अगर हम शी लेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन में आएगा तो शी आएगा, सेकंड पर्सन में हर, थर्ड पर्सन में हर्स। इट, इट्स, दे, दैम, देयर, देयर्स। वी, are, ours, you, your, yours। तो ये हो गया आपका। अगर लड़का कोई बात कह रहा है तो ही आ जाएगा, अगर वो लड़का सुन रहा है, कह नहीं रहा है तो हिम आएगा, अगर वो लड़का ना कह रहा है ना सुन रहा है लेकिन उसके बारे में बात हो रही है तो हिज आ जाएगा। इसी प्रकार इनका हम यूज़ करेंगे। अब हम बढ़ेंगे सेकंड काइंड की तरफ, जो कि है आपका सेकंड है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी नाउन की तरफ या किसी भी वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। जैसे कि दिस इज माई बैग, दैट इज योर पेन, दीज आर गर्ल्स, दोज आर बॉयज। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी की तरफ संकेत करते हैं या किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिसमें हम दिस, दैट, दीज, दोज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें आपका नाउन रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट को। जैसे कि आई डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ, मैं इस कार्य को खुद ही कर लूँगा। आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे आपके
माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, ये सारे वर्ड आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट का। जैसे आई डू माई वर्क, माई सेल्फ। तो ये क्या हो गया आपका, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें आ जाते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्स, देम सेल्स, ऐसे ही काफ़ी सारे वर्ड्स। नेक्स्ट एंड फोर्थ है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का मतलब आप सभी जानते होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी चीज़ का रेसिप्रोकेट करना। जैसे कि मैं अगर आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो बदले में आप भी मेरे लिए कुछ करें। जैसे कि मोहन एंड रोहन हेट ईच अदर। तो यहाँ पर ईच अदर क्या हो गया आपका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रोहन और मोहन दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो दोनों एक दूसरे से कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। रोहन भी मोहन को नफरत कर रहा है और मोहन भी रोहन को नफरत कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिफ्थ वन है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी एक कार्य को या किसी एक वस्तु को दो या दो से ज़्यादा लोगों में बांट दें। जैसे बोथ ऑफ यू डू दिस वर्क, बोथ ऑफ यू नेवर गो आउट फ्रॉम द क्लास, तो बोथ ऑफ यू, ईच ऑफ यू, नीदर ऑफ यू, ईदर ऑफ यू, ये सारे हो जाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो सिक्स्थ वन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट का रिलेशन बताते हैं अनदर पर्सन से। जैसे कि ही इज़ द बॉय हु बिलोंग्स टू माई होम टाउन, ये वही लड़का है जो मेरे होम टाउन से बिलोंग करता है। या आई नो द गर्ल हु टॉप्ड, मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसने टॉप किया है, तो जिसने यहाँ पर क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट और सेवेंथ की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउंस होते हैं जिनमें हम सवाल पूछते हैं, हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है। इंटेरोगेटिव हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने सेंटेंस वाले टॉपिक में इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है। कभी भी जब किसी हम व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए प्रश्नवाचक का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हम इंटेरोगेटिव के नाम से जानते हैं। तो इंटेरोगेटिव वो सारे प्रोनाउन होते हैं जिन प्रोनाउन के द्वारा हम सवाल पूछते हैं, जैसे हु, व्हाट, हुम, हुज, ये सारे क्या हो जाते हैं, व्हाई, हाउ, ये सारे क्या हो जाते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउंस होते हैं जो दबाव डालते हैं, या कह सकते हैं जो प्रोनाउन दबाव डालने का काम करते हैं उन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई माई सेल्फ गिव दिस न्यूज़, मैं खुद ही जाकर उनको ये वाली न्यूज़ सुनाऊंगा। तो यहाँ पर भी ये एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, क्योंकि उनमें भी माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ का काम होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनमें कोई भी सब्जेक्ट पर्टिकुलरली नहीं होता। जैसे कि तुम में से कोई भी एक व्यक्ति जाकर ये कार्य कर लीजिए, तो हमने किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। यहाँ पर हमने सिर्फ कहा है कि तुम में से कोई भी जा सकता है, या फिर तुम सब कहीं भी नहीं जाओगे। तो हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनेट है, मतलब ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन का नाम देंगे। मैं आशा करती हूँ प्रोनाउन में मैंने जो काइंड्स बताए हैं आपको समझ में आएंगे, आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी प्रोनाउन की। आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।